टूटने लगी, भालू भालू का शरीर शिथिल होने लगा, भालू के मुख से महाराज रक्त बहने लगा। तब भालू बोला कि जाने अरे भैया तुम कौन हो, मेरे से कोई सामान आदमी दे तक तो नहीं लड़ पाता, क्या द्वापर लग गया? ऐसा भालू ने कहा, क्या द्वापर लग गया? तो मेरे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ वृक्षराज द्वापर लग गया। और जैसे मेरे भगवान ने कहा द्वापर लग गया, तो तुरंत भालू खड़ा हो गया और अपने लंबे लंबे बालों को पीछे किया महाराज। और जैसे पीछे किया तो भालू की दृष्टि और भगवान की दृष्टि से जाके मिल गई। आहा, भालू की दृष्टि भगवान से मिली, अपलक दृष्टि से भालू भगवान को देखता रहा और बोले महाराज बड़ी सुंदर कृपा आपने किया, पहले क्यों नहीं बताया? अब वो भालू कौन है जानते हैं? अरे भालू त्रेता युग के जामवंत हैं, हो जामवंत है। अब आप कहेंगे भगवान से क्यों लड़ गए? तो जानते हैं मेरे भगवान श्री राम जब लंका से विजय प्राप्त करके आए और अयोध्या के राजा बने, तो अपने सारे सिपाहियों को, सारे सेवकों को मेरे भगवान उपहार बांटने लगे मारे खुशी के। और जब जामवंत जी का उपहार लेने का नंबर आया तो जामवंत जी ने भगवान से क्या मांगा मालूम? भगवान श्री राम से जामवंत जी ने मांगा, बोले महाराज अगर मेरे को आप देना चाहते हैं उपहार में कुछ तो युद्धम दे, मैं आपसे युद्ध लड़ना चाहता हूं। भगवान राम ने कहा कि अरे वृक्षराज हमसे युद्ध लड़ना चाहते हो, हमारे भगत हो आप? बोले हाँ महाराज, राम रावण का इतना बड़ा युद्ध हो गया लेकिन मेरी बाहें खुजलाती ही रह गई, मेरे लायक कोई योद्धा नहीं मिला, इसलिए महाराज मैं अपने बाएं की खुजलाहट मिटाना चाहता हूं और आपसे युद्ध लड़ना चाहता हूं। तो मेरे राम जी ने कहा, बोले वृक्षराज ये अवतार हमारा मर्यादा का है, भक्त और भगवान लड़ जाएंगे तो मर्यादा का उल्लंघन होगा, जाओ हम ये तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, हम जब द्वापर में कृष्ण बन के आएंगे तो तुम्हारे बाएं की खुजलाहट मिटा देंगे। ऐसा मेरे राम जी ने जामवंत जी को वरदान दिया, त्रेता का दिया हुआ वरदान और मेरे भगवान द्वापर में पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। और इसीलिए 27 दिन तक मणि का बहाना लेके 27 दिन तक मेरे भगवान और जामवंत जी से लड़ते रह गए। जामवंत के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले वाह प्रभु, अपने भक्तों का आप कितना ख्याल रखते हैं, युग युगांतर की बात हो गई और तभी आपको मेरा दिया हुआ वरदान ध्यान था। आहा, कितने भक्त वत्सल हुआ। और तब जामवंत जी कहते हैं महाराज की प्रभु एक मेरी बड़ी विनती है प्रभु। बोले क्या बताइए जामवंत जी? बोले ये कृष्णावतार का दर्शन तो कर लिया, एक बार आप त्रेता के राम बन जाइए, आप एक बार त्रेता के राम बन जाइए और राम का भी दर्शन करा दीजिए। तो जानते हैं कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन के साथ और अपने भक्त के कारण और कृष्ण भय रघुनाथ। आज भक्त ने जिज्ञासा प्रकट करी कि महाराज आप राम बन जाओ, तो मेरे भगवान ने बिल्कुल देरी नहीं लगाई और अपने भक्त के कारण श्याम से राम बन गए महाराज। बंसी को रख दिया और धनुष उठा लिया, श्याम से राम बन गए। और जैसे श्याम से राम बने तो मेरे वृक्षराज जी और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे कि नीलांबुजस्याम मलिकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम और नमामि रामम रघुवंशनाथम और लोकाभिरामम और रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। और कहने लगे कि कारुण्य रूपम अकरुणाकरंतम और श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री राम चरणम शरणम प्रपद्ये। ऐसी बड़ी सुंदर स्तुति किया महाराज। फिर मेरे राम जी श्याम बन गए और तब मेरे भगवान ने कहा कि वृक्षराज जी हम आपके पास इसलिए आए हैं, ये मणि की चोरी हमको लगी है, ये मणि हम लेने आए हैं। तब वृक्षराज जी ने कहा कि महाराज ये मणि तो मैं आपको दूंगा पर ऐसे नहीं दूंगा, ये मणि मैं आपको दहेज के रूप में दूंगा। एक बिटिया मेरे है महाराज, कहाँ मैं पर ढूंढने जाऊंगा,
गले में बंधी है, मैं सोचता हूँ कि इसका विवाह कर दूं और फिर बढ़िया निर्मल मन से आपका भजन करूं, क्योंकि पिता की बड़ी जिम्मेदारी होती है जब तक बिटिया का विवाह नहीं होता है। तो आपसे अच्छा वर मेरे को कहाँ मिलेगा, इसलिए इस बिटिया को भी ले जाओ और मणि को भी ले जाओ। भगवान ने महाराज जामवंत की बिटिया का नाम था जामवती। तुरंत भगवान ने जामवती को अपने रथ में बिठाया और मणि लिया, जामवंत को आशीष दिया और भगवान का रथ जो है महाराज द्वारकापुरी की ओर बढ़ा। जामवती रिछनिया महाराज, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत। भगवान ने सोचा कि रिछनिया को द्वारकापुरी में ले जाऊं, वो सब हंसे, कैसा काम चले। तो जानते हैं भगवान ने जामवती के शरीर में अपना पीतांबर लपेट दिया, लपेट के ले गए। और क्यों लपेटा, क्योंकि भगवान को एक बात मालूम थी कि हमारी जो रुक्मणी है तो रुक्मणी लक्ष्मी स्वरूपा है। रुक्मणी जिस खराब वस्तु में अपनी दृष्टि डाल देती है तो वो वस्तु बड़ी सुंदर हो जाती है। तो सबसे पहले जामवती को मैं रुक्मणी को दिखाऊंगा, जिसमें कि जामवती को रुक्मणी देखे और नजर पड़ते ही हमारी जामवती देवांगना हो जाए। और बस मेरे भगवान का रथ द्वारकापुरी की ओर बढ़ा। द्वारकापुरी मेरे भगवान आए, तब तक रुक्मणी ने देखा कि अरे भैया हमारी अभी अभी शादी हुई है और भगवान के पीतांबर में कोई बढ़िया चीज लिपटी है, भगवान हमारे लिए कुछ गिफ्ट लाए होंगे, कुछ उपहार लाए होंगे। ऐसा सोच के रुक्मणी दौड़ी और भगवान चाहते ही थे कि पहले रुक्मणी देखे और तुरंत रुक्मणी रथ में चढ़ी, हमारे लिए क्या लाए हैं भगवान। और भगवान ने इशारा किया खोल के देख लो। और जैसी महाराज रुक्मणी ने जामवती के सर से और पीतांबर हटाया, जामवती के ऊपर जैसी रुक्मणी की नजर पड़ी, दृष्टि पड़ते ही और वह जामवती देवांगना बन गई, देवी बन गई। तुरंत भगवान ने पीतांबर हटाया और महाराज जामवती के साथ भगवान ने दूसरा विवाह रचाया। भगवान के जीवन में दूसरी पटरानी कौन आई, दूसरी पटरानी जामवती आई महाराज है। बड़ा सुंदर विवाह रचाया। और भगवान का तीसरा विवाह किससे हुआ, इसकी चर्चा कर ले। भगवान के ऊपर जो सत्राजित ने मणि की चोरी लगाया था, भगवान उस मणि को लेकर सत्राजित के पास गए और बोले सत्राजित ये तुम्हारी मणि हम लाए हैं, इसको लो अपने हाथ में रखो। सारा वृत्तांत बता दिया। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, वाह मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट। सत्राजित बोला अब ये मणि मेरे को नहीं चाहिए महाराज, ये मणि मैं आपको दहेज में दे रहा हूँ। भगवान आश्चर्य में डूब गए कि इस मणि को जहाँ लेने जाओ वहां दहेज में मिलती है और जहाँ देने जाओ वहां भी दहेज में मिलती है। अभी लेने गए तो दहेज में मिल गई हमको, अब ये कहता मैं आपको दहेज में देने वाला हूँ। तो सत्राजित भगवान ने कहा कैसा दहेज, अरे बोले महाराज सत्यभामा नाम की एक बिटिया मेरे है, उसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ और ये मणि आपको दहेज में देना चाहता हूँ। भगवान ने तुरंत स्वीकार लिया, बोले मणि हम नहीं लेंगे। इस मणि का गुण क्या है, बोले 40 मन सोना पैदा करती है। तो बोले भगवान बोले सेवा तुम करो फल हम खाएं। मणि की सेवा तुम करो, 40 मन सोना रोज हमारे गौशाले में भिजवा दे। इतनी धनाढ्य ससुराल थी मेरे भगवान की। अब इतनी बड़ी धनाढ्य ससुराल किसी को हो सकती है कि जिसके ससुराल में 40 मन सोना रोज पैदा हो है। तो मेरे भगवान ने सत्यभामा के साथ अपना तीसरा विवाह रचाया महाराज। और मेरे भगवान का चौथा विवाह है, मेरे भगवान का चौथा विवाह है कि कालिंदी समाख्याता और बसाम जमुना जले और निर्मित भवने पित्रा यावत चुते दर्शनम। भगवान का चौथा विवाह किससे हुआ, भगवान एक बार हस्तिनापुर में ठहरे, अर्जुन और भगवान दोनों जमुना के किनारे टहल रहे थे। तो महाराज अचानक थोड़ी अर्जुन आगे चले गए। अर्जुन जब आगे गए तो देखा क्या मालूम कि एक सुंदर स्त्री सफेद साड़ी धारण किए और भगवान कृष्ण का नाम जप रही है महाराज। अर्जुन पास में गए, बोले वाह इसके ऊपर कौन सी ऐसी विपदा आ गई कि भगवान कृष्ण का नाम ले रही है। अर्जुन बोले देवी तुम जिस कृष्ण का नाम जप रही हो वो कृष्ण मेरे साथ है, बताओ। हाँ देवी ने अपनी आंखें नहीं खोली महाराज। तो दौड़े दौड़े अर्जुन भगवान के पास गए, बोले महाराज चलिए एक बड़ी सुंदर स्त्री देवांगना, न जाने उसके जीवन में क्या संकट है, आप रटना लगाए हैं महाराज। भगवान द्वारिकाधीश उस स्त्री के सामने आए, बोले देवी अपनी आंखें खोलो, तुम जिस कृष्ण को तुम याद कर रही हो
वो कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा है, अपना परिचय दो, तुम कौन हो। ऐसा भगवान ने देवी से जब कहा तो देवी ने अपनी आंखें खोला और भगवान का दर्शन किया। बोले बताओ देवी तुम कौन हो। भगवान ने कहा, तो वो देवी अपना परिचय दे रही है कि कालिंदी समाख्याता और दशाम जमुना जले और निर्मित भवने कृत्रा यावत चुप दर्शनम। महाराज मैं सूर्य की पुत्री हूँ, सूर्य नारायण की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है और मैं इसी जमुना जल के नीचे रहती हूँ। महाराज मैंने बाल्यावस्था से आपको ही चाहा है और मैंने संकल्प लिया है कि मैं श्री कृष्ण के साथ अपना विवाह रचाऊंगी। ऐसा जब अपना मनोरथ कालिंदी ने बताया तो भगवान ने बड़ी सहजता से और कालिंदी का मनोरथ स्वीकार लिया और भगवान ने अपना चौथा विवाह कालिंदी के साथ करवाया है। भगवान ने अपना चौथा विवाह किसके साथ? कालिंदी के साथ करवाया। अब भगवान के पांचवें विवाह की तैयारी करते हैं भैया, है तो नग्न जित कौशल्य आसीन राजा धार्मिका तस्य सत्या भवत कन्या देवी नग्न जिति नृपः।